हेलो फ्रेंड्स, ZF ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेट्रोल की बढ़ती कीमत का काला सच जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, अगर क्रिकेट मैच में अगर कोई खिलाड़ी 100 रन्स बनाता है तो इसको हम शाबाशी देते हैं और सभी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हाल ही में हमारे मुल्क में एक और सेंचुरी बनी है, यानी कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपीज़ के ऊपर हो गई है, जिससे कोई भी खुश नहीं है, कोई भी शाबाशी नहीं दे रहा, कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जी हाँ, हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि असल आखिर रीज़न क्या है इसके बढ़ने की, और क्यों इस तरह से हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में क्रूड ऑयल की कच्चे तेल की कीमत माइनस तक चली गई थी। उसकी जो कीमत थी वो माइनस तक हो गई थी। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत ना कम हुई ना बढ़ी, वैसे ही थी। लेकिन फिर इसके बाद लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद फिर से पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर ये वजह क्या है कि ये पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन आसमान छू रही है। तो दोस्तों, हम यही इसी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक थोड़े कंट्रीज़ ऐसे भी है जहां पर पेट्रोल की कीमत एक चॉकलेट की कीमत से भी कम है। वो कौन सा मुल्क है जहां पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत होती है वो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम एक अलग है। ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल लेवल पर घट रही होती है, तब भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये नंबर्स कह रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 जनवरी 2020 को क्रूड ऑयल की जो कीमत थी $65 पर बैरल थी। यानी कि उस वक्त एक बैरल की कीमत $65 थी, और उस वक्त हमारे पास $1 की जो कीमत थी वो 71 रुपीज़ थी। तो इस तरह से एक बैरल की जो कीमत होंगी हमारे पास 4115 रुपये। और हम ये भी देखते हैं कि एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। तो इस तरह से 1 लीटर की जो पेट्रोल की जो कीमत रहेंगी वो रहेंगी 29 रुपीज़। 29 रुपीज़ में एक आपको क्रूड ऑयल का 1 लीटर हमें मिल रहा है। उस वक्त हमारे पास हमारे देश में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 72 से 73 रुपये तक थी। इसी तरह प्रेजेंट में हम 2021 में देखते हैं तो आज के पीरियड में एक बैरल क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $58 है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो पर लीटर जो क्रूड ऑयल हमें हासिल हो रहा है वो 26 रुपये में मिल रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि फिर क्रूड ऑयल तो कच्चा होता है, जो कि पेट्रोल के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते। वो तो कच्चा तेल है, तो उसको कई प्रोसेस से होते हुए पेट्रोल हमें मिलता है। हाँ, तो दोस्तों, जब हमें क्रूड ऑयल हमें मिलता है तो सबसे पहले उसे रिफ़ाइन करना पड़ता है। यानी उसका सबसे पहले जो प्रोसेस है वो रिफ़ाइन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले जब क्रूड ऑयल हमें मिलता है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको रिफ़ाइनरी प्रोसेस से गुज़रना होता है। इसके लिए लगभग इसका जो खर्च होता है 3 रुपये 84 पैसे
पर लीटर लगता है, जो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का रीज़न बनता है। उसी तरह नेक्स्ट जो है वो एक्साइज़ ड्यूटी है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पेट्रोल पर जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है, जो कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बहुत बड़ा रीज़न होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया ये टैक्स हमेशा एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2000 को एक्साइज़ ड्यूटी 19 रुपये 48 पैसे थी और आज इसकी कीमत 33 रुपये है। इससे ये मालूम होता है कि पेट्रोल की कीमत क्यों इतनी बढ़ रही है। इसी तरह नेक्स्ट आएगा तीसरे नंबर पर डीलर कमीशन। डीलर कमीशन क्या है? एक्साइज़ ड्यूटी लगने के बाद पेट्रोल पंप के डीलर के पास पेट्रोल जाता है, तो पेट्रोल बेचने पर डीलर को कमीशन दिया जाता है। इस कमीशन का प्राइस तकरीबन 3 रुपये 68 रुपये है। ये भी एक जैसा नहीं होता है। डीलर कमीशन के बाद चौथे नंबर पे आता है वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज़ ड्यूटी के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, जिसको आप वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से पेट्रोल पर वैट लगाते हैं। आमतौर पर वैट 27 से 28% होता है। इन सब को मिलाकर पेट्रोल की कीमत बनती है, जो कि हम तक आते आते ये पेट्रोल की प्राइस अलग अलग तय होती जाती है। हमारे देश में आजकल देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। इसकी मेन वजह आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये तमाम टैक्सेस को अगर हम कम कर देंगे तो हमारे जो देश में जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो सकती है। आप देखेंगे हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये है, श्रीलंका में 60 रुपये है, नेपाल में 70 रुपये है। ऐसे में हमें हैरत होती है कि ये छोटे छोटे जो देश है, जहाँ पे जिनकी करेंसी भी बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। तो इसकी मेन वजह यही है कि ये जो टैक्सेस, जो एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि पेट्रोल की जो कीमत है, जो चॉकलेट की कीमत से भी कम वाला जो देश है, इस देश का नाम है वेनेजुला, जो कि हमारे मुल्क की करेंसी में इसकी वहाँ पर जो पेट्रोल मिल रहा है 1 रुपया 45 पैसे में आपको 1 लीटर मिल रहा है। इसी तरह ईरान में 4 रुपये 50 पैसे में वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को पेट्रोल के बढ़ने की असल वजह मालूम हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।